नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का हमारे छत्तीसगढ़ में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। सीएम विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर के कचहरी चौक स्थित ऐतिहासिक टाउन हॉल में छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के जीवन पर आधारित छायाचित्र प्रदर्शनी का शुभारंभ किया है। सीएम साय ने प्रदर्शनी के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ के महापुरुषों के जीवन पर आधारित ये प्रदर्शनी हमारे युवाओं और विशेषकर स्कूली छात्र छात्राओं के लिए अत्यंत उपयोगी है। इसमें उन्हें छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका निभाई है और साथ ही हमारे जननायकों के जीवन, संघर्ष और उनके अमूल्य योगदान के बारे में विस्तार से जानने का भी अवसर मिलेगा। साथ ही उन्होंने आगे ये भी कहा कि पीढ़ी को ये समझना जरूरी है कि आजादी की लड़ाई में छत्तीसगढ़ की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण रही है। प्रदर्शनी में इन सभी तथ्यों को अत्यंत सुंदर, सुसंगठित और प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत किया गया है और साथ ही 8 बजे तक आम जनता के लिए निःशुल्क खुली रहेंगी। तमाशा हो गया। ऐसे तो डालना पड़ेगा भैया। आईडी ले तो इसे नीचे रख ले करो हो जाएगी उतना ना। अरे थोड़ा सा ऊपर ना भाई। ले भाई ले। अरे इतनी कीमत रखना। कैमरे में आ रहा है थोड़ा नीचे करिए ना। वो तो नान कन हो गएगा। सौरभ भैया थोड़ा डाउन करिए ना। इनका बहुत योगदान है। सबका चित्र आज हमने कई महापुरुषों का पहली बार चित्र देखे। क्या नाम है? हरिचंद साहू। ये फनौत से। यहाँ पर प्रदर्शनी लगी, किसने बताया? ये ऑफिस साइड में अपना ऑफिस है सर। अच्छा। कॉल सेंटर में बिजली ऑफिस है, वहीं से आए सर। आप या पहले से प्रदर्शनी घूम करके देखिए, क्या अच्छा लगा? नहीं अच्छा सर, यहाँ का जो डेकोरेशन है या जो चित्र लगा है, छायाचित्र, बहुत ही अच्छा है। चित्र हमको क्या संदेश देते हैं जो है? ये तो सर चित्र जो हम समझ कि अपना निरंतर चलते रहो अपना, है ना, और अच्छा ही सर लगा सर। मेरे पिताजी पंडित नंद किशोर पांडे 7 माह तक अंग्रेज़ों भारत छोड़ो 1942 की लड़ाई में देश को स्वतंत्र कराने के लिए केंद्रीय जेल रायपुर में 7 माह का कारावास बिताया। सश्रम कारावास था और उस दरमियान उनको मतलब गिरफ्तार इसलिए किया गया था कि रेल की पटरी उखाड़ने के षड्यंत्र में। उसके बाद उनको दूसरी बार उनको फिर से गिरफ्तार किया गया कि चर्चिल का पुतला जलाने के आरोप में। उसके बाद उन्होंने मतलब ना वहाँ स्वतंत्रता, जब देश स्वतंत्र हुआ तो वो उनको कॉलेज से निकाल दिया गया कि वे मतलब एक स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिए थे करके। और उसके बाद में देश की स्वतंत्रता के बाद छत्तीसगढ़ कॉलेज में उन्हें एडमिशन दिया गया और वो उस कॉलेज के प्रेसिडेंट भी रहे। एक बार उन्होंने हड़ताल करवाया तो फाउंडर प्रिंसिपल योगानंदन साहब ने उनसे कहा कि तुम हड़ताल करा रहे हो, आज मैं कॉलेज को बंद कर दूंगा। तो उन्होंने सीधा कह दिया कि आप आज कॉलेज बंद कीजिए, मैं दूसरे मिनट में कॉलेज को खोल दूंगा मैं। और बोले पैसा कहाँ से लाओगे? आपने जहाँ से लाया वहाँ से मैं भी ले आऊँगा और हर हाल में कॉलेज चलेगा और आप इसकी चिंता बिल्कुल ना करें। जब वो उन्होंने 40 साल तक उन्होंने बार एसोसिएशन में प्रेसिडेंट रहे, एडवोकेट रहे, कंकाली पारा वार्ड से 10 साल तक उन्होंने पार्षद रहे और उनके बाद में मतलब ये लोक अदालत के प्रेसिडेंट रहे और ये खंडपीठ आंदोलन के प्रेसिडेंट रहे। और मतलब ये उनका मतलब ये आर.डी. तिवारी स्कूल से ले जाकर आर.डी. तिवारी स्कूल से बेलघानी नाका तक का रोड उनके नाम पर है, जहाँ पर उनकी मूर्ति लगी हुई है और आज तक उनका लोकार्पण नहीं हुआ है और शासन इसके ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है और मेरे बोलने कहने का कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इसके लिए मैं बार बार उनसे सिर्फ अनुरोध कर सकता हूँ और मैं के आगे कुछ नहीं कर सकता। मैं जिस आदमी ने अपना एक बूंद खून दे दिया, उसके बाद आज उनकी ये हालत है। गुलामी जब पड़ी देश पर तब खून हमने दिया, बाहर आई तो कहते हैं तेरा काम नहीं। धन्यवाद। मेरा नाम चंद्रकांत पांडे है।
इसके लिए मैं जिला प्रशासन को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। जिला के कलेक्टर और उनकी टीम को इन्होंने इनोवेशन कराए हैं। अब ये चेहरा दबा फिर उपयोगी होगा। और हमारे माध्यम से जो यहाँ पर एग्जीबिशन लगा है निवेदन है कि सब यहाँ पर आके यहाँ पर जितने भी हमारे थोड़ा डाउन करिए ना हुए हैं, चाहे वो आज़ादी की लड़ाई में भाग लिए हो या विभिन्न क्षेत्रों में जिनका बहुत योगदान है छत्तीसगढ़ के लिए, उनका सबका चित्र है। चित्र आज हम भी कई महापुरुषों का पहली बार चित्र देखे। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। चित्र बोलते हैं, क्या बोलते हैं? चित्र से सिर्फ हम बोलने के बारे में नहीं जान सकते, हम सुनने के बारे में जान सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को किसी भी तरह की कोई कमी है, जैसे कि कोई सुन नहीं सकते, कोई बोल नहीं सकते, तो चित्र एक बहुत अच्छा माध्यम होता है उसका। तो इस तरह से चित्र से बोल नहीं सकते, सुन भी सकते। आज टाउन हॉल की ये प्रदर्शनी किस बात का इंगित करती है? टाउन हॉल की प्रदर्शनी इस बात को इंगित करती है कि किस तरह से हमारे स्वतंत्रता सेनानी सिर्फ शहर से ही नहीं, ग्रामीण एरिया, इवन आप अगर देखेंगे हमारे साइड गुंडाधुर, जो कि एक ट्राइबल एरिया से बिलोंग करते हैं, उन्होंने कितनी मेहनत की हमारे देश को आज़ाद कराने। देश की आज़ादी सिर्फ केंद्र में या फिर किसी अंतिम छोर में, जैसे कि हमारे छत्तीसगढ़ का अंतिम छोर सुकमा होता है, या फिर सबसे उत्तरी छोर में आप जाएंगे बलरामपुर होता है, एक जगह से नहीं हुआ। हर जगह से आप देखेंगे हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने काफ़ी बहुत ही व्यापक रूप में कार्य किया हमारे छत्तीसगढ़ के साथ हमारे भारत को भी अंग्रेज़ों से आज़ादी दिलाना। मुख्यमंत्री ने अवलोकन करने के बाद क्या कहा? मुख्यमंत्री जी ने पहले तो सराहना दी कि आप जो शुरुआत की वो बहुत अच्छा है सर। मुख्यमंत्री जी के द्वारा ही यह कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया है, और साथ ही साथ सिर्फ ये एक कार्यक्रम नहीं था, और भी था, लेकिन हमें उतना समय नहीं मिल पाया मुख्यमंत्री जी के। कब तक चलेगी प्रदर्शनी? ये प्रदर्शनी 15 से 21 अगस्त तक चलेगी। सुबह से खुलेगी? जी, ये 11 बजे 12 बजे से चालू हो जाएगी, और जब तक लोग आते हैं शाम तक का समय मान के चलिए। आप यहाँ पर? जी, क्या यहाँ पे हम होस्टिंग करेंगे और सारा कार्यक्रम हमारे जी ओम सिन्हा, ये मेरे मित्र, मोनिश जी, शुभम नागपुरे। राजधानी रायपुर स्थित पुलिस परेड ग्राउंड में स्वतंत्रता दिवस का आयोजन पूरे हर्षोल्लास और गरिमामय के साथ संपन्न हुआ है। मुख्य समारोह में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सुबह 9 बजे ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली है। मुख्यमंत्री प्रदेश की जनता के नाम संदेश का वाचन करते हुए राज्य के विकास और शांति की प्रतिबद्धता दोहराई है। और इस समारोह में 17 प्लाटूनों ने शानदार मार्च पास्ट कर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस परेड का नेतृत्व भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी ईशू अग्रवाल ने किया। इस प्रकार से विशेष आमंत्रण पर उड़ीसा प्रदेश की पुलिस टुकड़ी ने भी भाग लिया। साथ ही परेड के 2IC श्री सिद्धार्थ सिंह चौहान ने वहीं परेड में BSF, CRPF और साथ ही ITBP, CISF, SSB, छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल पुलिस और साथ ही पुरुष एवं महिला छत्तीसगढ़ पुलिस और जेल पुलिस और महिला बैक पाइपर बैंड की टुकड़ियां भी शामिल रही। आज का ये दिन अमर शहीदों को नमन करने का दिन है, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपनी कुर्बानी दी। हमारे सभी महापुरुषों को याद करने का दिन है, उनको नमन करने का दिन है, जिन्होंने लंबा संघर्ष किया आज़ादी के लिए, और समस्त जिनका भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से देश की आज़ादी में योगदान रहा, उन सभी को याद करने का, नमन करने का आज का ये दिन है। और आज के इस अवसर पर
रायपुर में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू होगी, इसकी घोषणा हुई। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुक करते हैं खबरों की तरफ। राजनांदगांव में 15 अगस्त का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। पुलिस ट्रेनिंग स्कूल ग्राउंड में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने झंडा फहराकर और शहीदों के परिवारों को सम्मानित किया। रमन सिंह ने कहा कि यह स्वतंत्रता दिवस विशेष है। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने आतंकवाद के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं। ये विकास और शक्ति का प्रतीक भी है। वहीं नगर निगम कार्यालय में महापौर मधुसूदन यादव ने झंडा फहराया है और सभी पार्षद और अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। आज भी बधाई देता हूँ। यह सुखद अवसर है कि आज हम भारतवासी हर्षोल्लास के साथ अपनी स्वाधीनता का राष्ट्रीय पर्व मना रहे हैं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने ब्रिटिश हुकूमत से आजादी के उद्देश्य को लेकर लंबा संघर्ष किया और परिणाम स्वरूप 15 अगस्त के दिन वर्ष 1947 में हमें आजादी प्राप्त हुई। अब हमारा नैतिक दायित्व है हम राष्ट्र की उन्नति एवं अखंड राष्ट्रवाद की प्राप्ति हेतु संकल्पित रहे। हमारा यही प्रयास उन अनगिनत स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के प्रति हमारी आत्मिक श्रद्धांजलि होगी, जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर इस पुनीत अवसर पर समस्त स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को मैं सादर नमन करता हूँ। से हमारे नियंत्रित पर्यटकों की निर्मम हत्या कर दी गई, कई परिवार को उजाड़ दिया गया, जिसमें हमारे रायपुर के दिनेश वीरानिया जी की भी निर्मम हत्या की गई। इस अमानवीय क्रूरता का करारा जवाब भारत ने किया। मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश की जनता को शुभकामनाएं व्यक्त की 15 अगस्त के पावन अवसर में, और हम सब ने राजनांदगांव में रह के राजनांदगांव और छत्तीसगढ़ की जनता को 15 अगस्त के पावन अवसर पर शुभकामना दी, बधाई दी। और इस 15 अगस्त का महत्वपूर्ण विषय था सिंदूर में जो जवानों ने जो शौर्य दिखाया, जो हिम्मत दिखाई, जो साहस दिखाया, और जिस प्रकार पाकिस्तान के नापाक हरकतों को कुचलने की कोशिश की, हमारे बेगुनाह लोगों की हत्या। समस्त नगरवासियों को, जिलेवासियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को स्वतंत्रता की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। और हमारे राजनांदगांव नगर निगम में ध्वजारोहण का कार्य भी संपन्न हुआ है। मैं अपने सभी अधिकारी, कर्मचारी और साथी पार्षदों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन सबके प्रयत्नों से राजनांदगांव स्वच्छता की ओर आगे बढ़ रहा है। और आज इस अवसर पर हम सब लोगों ने ये संकल्प लिया है कि आने वाले समय में 3 लाख के पॉपुलेशन पर स्वच्छता में राजनांदगांव को टॉप 10 पर रखेंगे, और इस संकल्प के साथ हम सब आगे बढ़ेंगे। तो वहीं देश आज अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा, और इस पावन अवसर पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी। धनंजय ठाकुर ने कहा कि भले ही आज परिस्थितियां विषम हों, लेकिन हमारा देश महान नेताओं के बलिदान और उनके आदर्शों पर खड़ा है। देश हर मुश्किल को पार करता है और आगे भी बढ़ता रहेगा। ज़्यादा वातावरण अब ऐसा बन गया है कि हमको लग रहा है कि आज़ादी को बचाने के लिए कुछ और भी कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी। देखिए, निश्चित तौर पर आपका जो सवाल है बहुत वाजिब है। जिस प्रकार से आज़ादी के बाद इस देश में संविधान का निर्माण हुआ, लोकतंत्र की स्थापना हुई, लोगों के मौलिक अधिकार हुए, लोगों को स्वतंत्रता मिली, और उसका लाभ इस देश के हर वर्ग को मिला। उनके जीवन में बहुत उसमें सुधार आए, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, उनके आर्थिक क्षेत्र में किसानों की दुर्दशा सुधरी थी। और आज आज़ादी के बाद देखेंगे, जब अमृतकाल की बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि जो स्वतंत्रता थी, जो लोगों की मूल जो ज़रूरतें थी, उस पर लोग चर्चा नहीं करते हैं। और कहीं ना कहीं एक प्रकार से आप देखेंगे कि पूरे देश में संविधान और लोकतंत्र के खिलाफ काम हो रहा है। हर वर्ग इससे हताश और परेशान है। और जो आज़ादी के जो सही मायने हैं, जो आज़ादी के बाद देश विकास किया था, मुझे ऐसा लगता है कि उस आज़ादी को भी खत्म करने की साजिश किया जा रहा है। लेकिन ये देश
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के विचार पर चलने वाला देश है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के विचार पर चलने वाला देश है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के जो एकजुटता का संदेश है उस पर चलने वाला देश है, नेहरू जी का आधुनिक भारत है। और इस पर कभी कभी इस प्रकार की मुसीबतें आती है, लेकिन देशवासी मिलकर उससे मुकाबला कर। बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में परंपरागत रूप से झंडारोहण कर भारत माता की वंदना की गई है। आजाद भारत में अमृतकाल से स्वर्णकाल तक का सफर और भी उन्नत और बेहतर होगा। 47 से सफर शुरू हुआ, लोकतंत्र और भी मजबूत हुआ जी। और क्या प्रयास करना होगा ताकि जो अमृतकाल है ये शतक काल तक का और विकसित हो और चमकदार हो। 1947 से ये सफ़र शुरू हुआ और 2014 के बाद से इस सफ़र ने गति पकड़ी है और लगातार राष्ट्रवाद की सरकार का यह 11वां वर्ष है और आज़ादी के अमृत काल की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। और लगातार जो राष्ट्रवाद की प्रेरणा देते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी का जो कार्य है 140 करोड़ देशवासियों के उत्थान के लिए, निश्चित रूप से उन्होंने जो संकल्प लिया है उसमें सिद्धि प्राप्त करेंगे, इसी आशा ही नहीं हमें पूरा विश्वास है। हम हमारी पार्टी के इस मंदिर पे खड़े हैं और पूरी आस्था के साथ अपने नेतृत्व पे विश्वास करते हुए कि जो नीति और जो जन कल्याणकारी कार्यक्रम इस सरकार के चल रहे हैं और निश्चित रूप से इस देश को विश्व की महाशक्ति बनाएंगे। 1971, 1977, अब अमृतकाल का 2025 भारतीय सेना ने शौर्य का प्रदर्शन भी किया है और हमेशा जो देश को नेतृत्व किया है उनका मान बढ़ाया है। सबसे पहले तो मैं नासिर स्वतंत्रता दिवस की पूरे देशवासियों को, छत्तीसगढ़ वासियों को शुभकामनाएं देता हूं, हार्दिक शुभकामनाएं। और जिस विषय को लेकर कि जब देश आज़ाद हुआ और जिस तिरंगे के लिए पूरा देश ही नहीं पूरे देश में जो देश के जनता ने जो तिरंगे के प्रति जो उन्होंने अपना आन बान शान जो तिरंगे को माना, और उसमें जो हमारे सेना का जो महत्वपूर्ण जो योगदान रहा, चाहे वो आपने कहा कि 71 के हो, 77 के, और अभी जो ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से, तो ये जिन चीज़ों को जिसका आप अभी पहल कर रहे थे कि लोकतंत्र की सफ़र जो हुआ, उसमें उन चीज़ों को दिखाता है कि वास्तविक में इस देश में अगर लोकतंत्र है, गणतंत्र है और संविधान है, तो संविधान इन सब तमाम चीज़ों के प्रति जो विश्वास जनता के मन में जो अभी जो देखने को मिल रहा है कि 2014 के बाद, कि वास्तविक में नहीं तो हमको तो लगता था कि आज भी हम आज़ादी के बाद भी कहीं न कहीं लोकतंत्र जो है वो गुलाम है, कि सही रूप से लोकतंत्र परिभाषित नहीं हो रहा था। अब लगता है कि लोकतंत्र जो हमारे देश में है, संविधान में जो आज़ादी की बात जो कही गई है, वो अब हमको देखने को मिलती है कि सरकार भी जनता तक पहुंच रही है, सरकार की योजनाएं जनता तक पहुंच रही है, जनता को लोकतंत्र में खुली आज़ादी है कि वो वास्तविक में लोकतंत्र में जैसे जीना चाहता है वैसे जीता है। और जो देश की सेना की बात है कि वास्तविक में उनको जो आज़ादी दी गई, कि हमने विगत कुछ ऑपरेशन में देखे हैं कि जो आज़ादी सेना को दी गई, कि वास्तविक में अगर देश की आन बान शान के ऊपर अगर बात आए तो वहाँ पर किसी प्रकार के भी कोई बंदिश नहीं होनी चाहिए और सेना को जो खुली छूट मिलनी चाहिए, वो चीज़ें इस सरकार में देखने को मिली। उसके लिए मैं सेना को भी और देश में जो सेना के प्रति जो विश्वास अभी बढ़ा है और जिसके कारण देश सुरक्षित है, मैं सेना के जवानों को भी, शहीदों की शहादत को भी मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। तो वहीं आपको बताते चलें कि देश आज 79वां स्वतंत्रता दिवस बड़ी धूमधाम से मना रहा। इस बार जश्न आज़ादी की थीम नया भारत रही। 15 अगस्त के दिन भी हमारे देश को अंग्रेजी हुकूमत से आज़ादी मिली, इसलिए आज का दिन हर महीने में हर भारतीय के लिए बेहद खास है। देखिए इस रिपोर्ट में। हर साल की तरह इस साल भी 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस देश में बड़ी धूमधाम से मनाया गया। 15 अगस्त के दिन ही हमारे देश को अंग्रेजी हुकूमत से आजादी मिली थी, इसलिए आज का दिन हर मायने में हर भारतीय के लिए बेहद खास होता है। इस खास मौके पर एक दूसरे को विश करना बिल्कुल नहीं भूलते हैं।
स्वतंत्रता दिवस संदेश सिर्फ शुभकामनाएं देने का एक तरीका नहीं है, बल्कि इससे कई बढ़कर है। स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर नेता प्रतिपक्ष और कोरबा लोकसभा सांसद ने ध्वजारोहण कर छत्तीसगढ़ के लोगों को शुभकामनाएं दी और वीर शहीदों की अमर गाथा को याद किया और कहा कि स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देने से लोगों में गर्व और जिम्मेदारी की भावनाएं जागृत होती है। ये हमें इस बात की याद दिलाता है कि हमें आजादी की कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है और अब इसे उसी तरह बनाए रखना हमारा कर्तव्य है। आज हम जो स्वतंत्रता का आनंद ले रहे हैं वे हमारे वीर सपूतों की कुर्बानी का परिणाम है। हमारा कर्तव्य है कि हम इस देश को एकता, शांति और प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ाएं। स्वतंत्रता का जो अवसर है दिवस और भी प्रासंगिक हो गया आज के वातावरण में, आज के दौर में। जी, आज के वातावरण में जहां हमने 78 साल गुजार चुके हैं, आज 19वां स्वतंत्रता दिवस है। जो देश की हालात है, देश के लोगों में जो चिंता बनी हुई है, उसको देखते हुए आज बहुत ही प्रासंगिक है। आपका कहना ठीक है। जिन महान विभूतियों के कारण ही हमको स्वतंत्रता मिली, गांधी जी, नेहरू जी, अम्बेडकर जी, हमारे सरदार पटेल जी के साथ साथ अनेकों वीर शहीदों ने यहाँ हमें स्वतंत्रता दी। वो इस बात के लिए कि हम सब भारत के लोग एक रहें, नेक रहें, सबकी जो मान्यता है बराबर हो और न जाति भेद हो, न धर्म भेद हो, न लिंग भेद हो। हम सब एक होकर के भारत के विकास के लिए आगे बढ़ें। इस बात को अब 80 साल हो जाएंगे, शुरू हो रहे हैं, तो हमें इन बारे में पूरी सोचना चाहिए और हम सबको अपने अपने घर, परिवार और समाज और गांव को लेकर इसी बात को फिर से दोहराना चाहिए कि क्या हम जिस मान से स्वतंत्रता हासिल किए हैं उसकी रक्षा कर रहे हैं, उसकी रक्षा के लिए आज क्या ज़रूरत है, उस हिसाब से हमें आगे बढ़ना चाहिए। यही आज का संदेश है। छत्तीसगढ़ के नागरिकों को क्या संकल्प लेना चाहिए? आज एक दिवस हम इसको संकल्प के रूप में भी मान सकते हैं। निश्चित रूप से संकल्प ही है। हम सबको संकल्प लेना चाहिए कि हमारे यहाँ कम से कम जो नाम के अनुरूप हम 36 भागों में ना बटे, बल्कि एक ही भाग में रह के हम सब एक हैं कि नारा लगाते हुए आगे बढ़ना चाहिए। किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। कोरबा लोकसभा सांसद ज्योत्सना महंत ने पूरे प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी और उन्होंने कहा कि यह तिरंगा सिर्फ कपड़े का टुकड़ा नहीं, बल्कि हमारे देश की अस्मिता, साहस और गौरव का प्रतीक है। हम सबको मिलकर देश की खुशहाली और विकास के लिए कार्य करना चाहिए। का भी योगदान रेखांकित कर सकते हैं, कोई कम नहीं है। चाहे हम सर्वमिनी माता की बात करें, उसके बाद भी करें, तो हम छत्तीसगढ़ को और कैसे एक स्वरूप दे सकते हैं, औद्योगिक और आर्थिक सशक्त बन सकते हैं। सबसे पहले तो मैं अपने क्षेत्रवासियों को, छत्तीसगढ़ के भारतवासियों को, सभी को शुभकामनाएं देती हूँ, बधाई देती हूँ स्वतंत्रता दिवस की। रही बात महिलाओं का योगदान, तो बराबर ही है। हमारे राहुल जी कहते हैं आबादी आधी, हक पूरा होना चाहिए। तो महिलाओं को सशक्त होने की ज़रूरत है। आज जितना सशक्तिकरण महिलाओं का होगा, क्योंकि वो हमारी समाज की नींव है और परिवार की नींव है, यदि वो सक्षम होंगी, वो सशक्त होंगी, तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ का ही नहीं, पूरे भारत का आगे का जो विकास है वो पूर्ण होगा। अभी तो हम लोग स्वतंत्रता के नाम पे हमारे पुरखों ने जो हमें स्वतंत्रता दिलाई, उसको तो भारतीय जनता पार्टी वालों ने एक मजाक बना रखा है। उसको हमें रोकना है, भारत को बचाना है, अपने अधिकारों को बचाना है। ये महिलाओं को। बहरहाल हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। इस साल स्वतंत्रता दिवस की थीम नया भारत रखी गई है, जो भारत सरकार के 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को दर्शाता है। ये समारोह भारत की प्रगति, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के बढ़ते कदमों का प्रतीक होगा। इस अवसर पर दुनिया भर से भारत को शुभकामनाएं मिल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट।
सुबह बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।